ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर बात करेंगे महासंग्राम 2023 में रायपुर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालेंगे प्रचार की। 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी रह सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 4 नवंबर को दुर्ग में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 नवंबर को रायपुर में रोड शो करेंगे पीएम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसकी जानकारी दी। तैयारियों में कार्यकर्ता नेता भी जुट गए हैं। तो बड़ी बात यह कि अब चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि बड़े चेहरे बीजेपी के नजर आएंगे छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में। और यहां पर बीजेपी की तरफ से फार ब्रांड नेता, ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रण में नजर आएंगे और यहां पर जनसभाएं भी वो करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री, जिसमें कि कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 4 नवंबर को दुर्ग आएंगे पीएम मोदी। 14 नवंबर को रायपुर में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश होगी। अरुण साव, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी है और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है, नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है तैयारियों की कि जल्द से जल्द तैयारियां कर दी जाएं, क्योंकि 14 नवंबर को रायपुर में पीएम मोदी आ सकते हैं। और इसके अलावा तैयारियों में जुटे हैं नेता। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा छत्तीसगढ़ में और 17 नवंबर को दूसरे चरण का होगा। लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा खास है पीएम मोदी का दौरा 2 नवंबर का, क्योंकि 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं और 4 नवंबर को वो दुर्ग आएंगे। यानी कि 7 के पहले जो 2 सभाएं होंगी पीएम मोदी की, वो बहुत ज्यादा खास होंगी और उनका कितना असर होगा चुनाव पर, वोटरों पर, ये देखना अभी बाकी है। 14 नवंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण के मतदान के लिए 14 नवंबर को रायपुर में उनका रोड शो होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की तरफ से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तैयारियों में जुटने की जिम्मेदारी दे दी गई है कि जल्द से जल्द ये तैयारियां की जाएं। आकाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा और उससे पहले पीएम का दौरा 2 और 4 को बताया जा रहा है कि संभावित है कि हो सकता है इन 2 तारीखों पर पीएम का दौरा। कितना अहम होगा? जी देखिए, चुनाव करीब आ गया है और सीधे केंद्रीय बड़े नेताओं के दौरे हो रहे। कारण यही है कि वोटरों को साधना है और बीजेपी के पक्ष में चुनाव को लाना है, सरकार बनानी है। यही जिम्मेदारी के साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं। कारण यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बनाया गया है। कांकेर में 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बस्तर में 12 सीटें हैं। बीजेपी का वहां पे एक भी सीट नहीं है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि वहां सभी सीटों को जीतना। कारण यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा वहां पे किया जा रहा है ताकि सभा के माध्यम से वोटरों को साधा जा सके। लगातार आदिवासी मुद्दों को भी उठाया उन्होंने। जब इससे पहले जगदलपुर का दौरा किया था, नगरनार के लिए साफ कह दिया था जो निजीकरण के मुद्दे उठ रहे थे कि निजीकरण नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने आदिवासी वोटरों को साधने के लिए भी कई अहम बातें कही थी। तो इस तरीके से कांकेर में भी वो वोटरों को साधने के लिए कई, हो सकता है कि कई घोषणाएं भी कर दें। इसके अलावा 4 तारीख को दुर्ग में दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके लिए भी तैयारियां कर ली गई है। पहले चरण चुनाव से पहले दो अहम दौरे संगठन की तरफ से बताए गए हैं और उसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही। इसके अलावा 7 नवंबर को चुनाव के बाद 14 नवंबर को राजधानी में इनका रोड शो होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा रोड शो है जिसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है, लगातार मंथन किया जा रहा है। अभी आने वाले समय में और कई बड़े नेता जो हैं संगठन की तरफ से वो आएंगे प्रचार के लिए और लगातार चुनाव प्रचार में जुटेंगे। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज है कुल मिलाकर अगर हम देखें तो, क्योंकि 2 और 4 नवंबर को संभावित दौरा पीएम का बताया जा रहा है। आकाश, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्तर पर सीएम का फोकस है और आज बस्तर जाएंगे भूपेश बघेल। 2 दिन बस्तर में दम दिखाएंगे सीएम भूपेश बघेल। 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। भनपुरी, बकावंड और कुरेंगा में
प्रचार करेंगे। 7 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और इसलिए बस्तर पर खास फोकस है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आज वो 3 सभाएं भी करेंगे अलग अलग जगहों पर, भनपुरी, बखावंड और कुरेंगा, इन 3 जगहों पर सभा होगी सीएम भूपेश बघेल की, जहां पर पहले चरण में मतदान होना है और इसीलिए बस्तर पर खास फोकस है। खुद भूपेश बघेल पाटन से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के और उससे पहले 3 सभाएं वो करेंगे पहले चरण के लिए। बस्तर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आएंगे। श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे भूपेश बघेल, जिसमें कि कहा जा रहा है कि बस्तर को वो पूरा साधने की कोशिश करेंगे। आज क्या कुछ खास होगा? देखिए, पहला चरण में जो चुनाव होना है, मतदान होना, वो बस्तर में होना है और बस्तर के लिए जो स्टार प्रचारक के रूप में खुद मुख्यमंत्री बस्तर दौरे पे पहुंच रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पे पहुंच रहे हैं। आज सबसे पहले उनका जो आम सभा है वो नारायणपुर जिले के भानपुरी में होगा और वहाँ के जो नारायणपुर के जो प्रत्याशी है चंदन कश्यप के लिए लोगों से अपील करेंगे, वोट के लिए करेंगे। उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद आम सभा करने के बाद वे सीधे बस्तर विधानसभा के मूली जो बकावंड ब्लॉक पड़ता है वहाँ पर आम सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो चित्रकूट विधानसभा काफी हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है, क्योंकि उस चित्रकूट विधानसभा से खुद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच मैदान में है, तो उनके लिए जो तोकापाल ब्लॉक के कुरेंगा में आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद रात्रि जगदापुर में रुकेंगे। अगले दिन का कभी कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 3 विधानसभा है काफी महत्वपूर्ण विधानसभा है और इस तीनों विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री एक स्टार प्रचारक के रूप में पहुंच रहे और आम सभा को संबोधित करेंगे। बता दूं, जगदापुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा, ये तीनों विधानसभा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और कहा भी जाता है जो बस्तर को जीत लिया वो सत्ता तक पहुंच गया। तो यही एक कारण है कि स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री खुद अपने 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रीनिवास। अमित जोगी के मैदान में उतरने से बेखबर भूपेश बघेल अपने प्रत्याशियों के प्रचार में व्यस्त दिखे। बिलासपुर पहुंचे सीएम बघेल ने प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रमन सिंह के नामांकन में शामिल होने को लेकर निशाना भी साधा है। साथ ही महंगाई और गैस सिलेंडर के दाम को लेकर हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी के प्रदर्शन की याद दिला दी है। महिला मन के राशन कार्ड अब कोनो जरूरत नहीं है, लाइन लगे के कोनो नेता के अप्रोच लगाए के सब का राशन कार्ड है और सब लोग 35 किलो चावल मिला था, नमक मिला थे, शक्कर मिला थे। माटी तेल के बात तो नहीं कहूँगा, कि माटी तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस की कीमत है वो भारत सरकार तय करते। 400 सिलेंडर नहीं से जब यूपीए सरकार रही थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रही से, तो 400 गैस सिलेंडर में हेमा मालिनी जी, स्मृति ईरानी जी बढ़िया गैस सिलेंडर के ऊपर बैठ के धरना देवत रही के बहुत महंगा है गैस। आज 1200 रुपया हो गए। महिला मन खोजा थे कहां स्मृति ईरानी और कहां हेमा मालिनी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम में सबसे रोमांचक मुकाबला दुर्ग जिले में देखने को मिलेगा। दुर्ग की पाटन विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगा, जहां से छत्तीसगढ़ की राजनीति के 3 धुरंधर दांव आजमा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है 3 तस्वीर प्रदेश की राजनीति की संभवतः सबसे कड़े मुकाबले की गवाही दे रही है। पाटन से सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है, जो उनकी परंपरागत सीट है, जहां से बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए सांसद विजय बघेल को मैदान में उतार दिया। विजय बघेल ने सबसे पहले पर्चा भी दाखिल कर दिया। उसके बाद पहले से घोषित उम्मीदवार सीएम भूपेश बघेल ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नामांकन रहा अमित जोगी का, जो कि अजीत जोगी के बेटे हैं। अमित जोगी ने भी पाटन से अपना नामांकन दाखिल किया और अब मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का भी दम भर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है
कि आखिर अमित जोगी किसका वोट काटेंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे। सीएम बघेल की मुश्किल बढ़ाएंगे, सांसद विजय बघेल का खेल बिगाड़ेंगे या खुद मैदान मार जाएंगे। मुंगेली में जोगी कांग्रेस के बी फॉर्म को लेकर आमने सामने नेता सागर सिंह, मनीष त्रिपाठी, सीमा त्रिपाठी ने नामांकन किया है। जोगी कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों को फॉर्म दिया था। लोरमी विधानसभा में जमा हुए हैं 40 नामांकन पत्र और यहां पर क्योंकि नामांकन को लेकर लगातार नेता नजर आ रहे थे, नामांकन केंद्र पहुंच रहे थे, वो नॉमिनेशन सेंटर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे और इस बीच 2 प्रत्याशियों को फॉर्म दिया है। जेसीसीजे ने लोरमी विधानसभा में 40 नामांकन पत्र जमा हो गए हैं। बी फॉर्म के लिए आमने सामने है नेता और ऐसे में अब जोगी कांग्रेस के बी फॉर्म पर घमासान मचा है। तो मैदान पर तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर भी खास फोकस है। चुनाव प्रत्याशी सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कर रहे हैं। वीडियो रील्स के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है। प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए स्पेशल टीम बना दी है। अब देखिए, वीडियो और रील्स के जरिए जिसका सबसे ज्यादा प्रचलन है, आज के दिन में हर कोई रील्स बना रहा है और हर कोई रील्स का दीवाना है। इसीलिए अब सोशल मीडिया पर खास नजर है उम्मीदवारों की और सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियोस के जरिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। कई बार ऐसे वीडियोस देखने को भी मिले हैं जहां सोशल मीडिया पर नेताओं के कई बयान और कई रोड शोज और रैलियां वायरल हो जाते हैं। धमतरी के हरदिहा साहू समाज ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। जिला स्तरीय बैठक रख ये निर्णय लिया गया। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को लेकर पदाधिकारियों में नाराजगी है। समाज के लोगों का कहना है कि राजनीतिक दलों की अनदेखी के कारण ये फैसला लिया गया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि नाराज लोगों को मना लिया जाएगा। में से कोई मतदान नहीं करेगा और अभी हम लोग इसमें और बहुत ठोस निर्णय लेने वाले हैं। हमारे प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा हम गांव ग्रामीण, हमारे प्रतिनिधि 65 ग्राम का प्रतिनिधि हमारा, हम उस प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बैठक लेंगे। बैठक में हम लोग समुचित, हमारी समाज जो है बहुत ही सरल और सशक्त और पूरा नियम से एकजुट में बंध जाने वाली समाज है। बहुत सारे जाति वर्ग होने के कारण से हर जाति वर्ग से टिकट होना ये संभव ऐसा नहीं हो पाता मुझे लगता है। इसलिए जो शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, मैं पूरे समाज के साथ हूँ, समाज भी हमारे साथ है। वो शुरू में जो नाराजगी होती है, उसके बाद हमने देखा है कि कोई भी चीज, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो चाहे सामाजिक हो, जितनी भी नाराजगी होती है वो नाराजगी दूर हो जाती है। ये कह दिया है व्हाट्सएप करके कि हम कांग्रेस के साथ हैं इस बार हरदिया साहू समाज, और हम कांग्रेस के प्रत्याशी ओंकार साहू को भारी बहुमत से जिताएंगे। तो बिलासपुर में 155 प्रत्याशियों का नामांकन देखने को मिला है, दाखिल हो चुका है। दूसरे चरण के नामांकन की तिथि समाप्त हो गई है। जिले के 6 विधानसभा में 155 उम्मीदवार हैं। अंतिम दिन कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों का मेला लगा रहा। आखिरी दिन हर प्रत्याशी पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर रहा था और काफी ज्यादा भीड़ यहां कलेक्ट्रेट में देखने को मिली। अंतिम दिन 155 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। अंबिकापुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल बेकाबू स्कॉर्पियो ने 1 दर्जन से भी ज्यादा बाइक को रौंद दिया। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये स्कॉर्पियो आप देख रहे हैं और ये 1 दर्जन से ज्यादा बाइक यहाँ पर पार्क्ड थे और इस बाइक में
जैसे ही स्कॉर्पियो ने टक्कर मारा, एक के बाद एक कई स्कूटी और बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि इस हादसे में 4 लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सवाल ये कि क्या ये ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ या फिर अनियंत्रित हो गई स्कॉर्पियो। इस पूरे मामले में ड्राइवर से पूछताछ हो रही है, क्योंकि ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। खबर बिलासपुर से है, जहां आज बिलासपुर से दिल्ली की सीधी फ्लाइट सेवा का शुभारंभ होने वाला है। यह फ्लाइट 3:15 पर बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। करीब 2 घंटे 10 मिनट में सफर तय होगा और दिल्ली पहुंचेगी फ्लाइट। बता दें कि 3 साल बाद दिल्ली की उड़ान के लिए बिलासपुर को यह सौगात मिली है और लंबा इंतजार यात्रियों का खत्म हो गया है, जो दिल्ली से बिलासपुर ट्रैवल करते हैं। 2 घंटे में उनकी ये उड़ान पूरी हो जाएगी और आज करीब बताया जा रहा है कि 3:15 पर बिलासपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए ये फ्लाइट उड़ान भरेगी, जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा था। तो वहीं बड़ौदा बाजार में सट्टेबाजी पर शिकंजा कस दिया गया है और साइबर सेल ने 2 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है। कल्याण बुक के जरिए सट्टेबाजी ये करते थे। इसके अलावा जब्त मोबाइल में लाखों रुपए के सट्टे का बही खाता भी देखने को मिला। ग्राम अमेरा और घिरगोल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। सट्टोरियों की 2 सट्टोरियों को साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। जब्त मोबाइल में लाखों रुपए के सट्टे का बही खाता भी है। ग्राम अमेरा और घिरघोल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। दोनों की ही जानने की कोशिश होगी कि नेटवर्क कितना बड़ा है, कहां तक फैला हुआ है, कितने लोग और इसमें शामिल हैं। चुनावी माहौल है और ऐसे में चेकिंग भी ताबड़तोड़ हो रहे हैं। दुर्ग में गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली और पुलिस ने एक स्कूटी की डिग्गी से करीब 2 लाख कैश बरामद किए हैं। पुलिस ने कैश को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे अब पूछताछ होगी कि आखिर वो ये 2 लाख कहां लेकर जा रहा था। क्या ये 2 लाख इसी के हैं या इसे मिले हैं, और अगर मिले हैं तो किस काम के लिए मिले हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो पुलिस कर सकती है इस आरोपी से। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।